नमस्कार साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति के संबंध में जितने तरीके के आपके मन में डाउट थे, लगभग सारे डाउट्स को क्लियर किया है। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बातें हैं उनको आपको सामान्य भाषा में समझा देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शिक्षक नियुक्ति के संबंध में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बीपीएससी ने डिटेल सिलेबस अपने वेबसाइट पर 2 दिन पहले जारी किया था। उस सिलेबस को पढ़ने के बाद छात्रों के मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। पहली जिज्ञासा लैंग्वेज पेपर के रूप में थी, जो कंपलसरी पेपर था। उसमें 25% वेटेज इंग्लिश का था और 75% वेटेज अदर लैंग्वेज का था। छात्रों की यह समस्या थी कि जो 30% अंक प्राप्त करने हैं वो एग्रीगेट करने हैं या दोनों में सेपरेट करने हैं। चेयरमैन सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो आपको 30% अंक प्राप्त करने हैं वो एग्रीगेट वे में करने हैं, लेकिन उन्होंने उदाहरण देते हुए एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश वाले पोर्शन को पूरी तरह से छोड़ देंगे। उसको लिए उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे। उन्होंने उदाहरण स्वरूप कहा कि हिंदी के पेपर को हम कैकवाक नहीं देंगे आपको। इंग्लिश का पेपर भले ही थोड़ा सरल रहेगा, किंतु हिंदी के पेपर को हम टफ करेंगे ताकि आप कुछ ना कुछ इंग्लिश के प्रश्न को करें, तभी आप 30% के अंक को क्रॉस कर सकें। कुल मिलाकर एग्रीगेट स्तर पर ही क्वालिफाइंग डिसाइड किया जाएगा। दूसरी जो बात थी कि परीक्षा का आयोजन एक दिन में किया जाएगा या तीनों ही परीक्षाओं का आयोजन अलग अलग किया जाएगा। उन्होंने इस बारे में भी क्लियर किया कि एक अभ्यर्थी को तीनों ही परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा, उसके इस अधिकार को छीना नहीं जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी तीनों ही पदों के लिए योग्य है तो उसको तीनों ही पदों की परीक्षा देने के लिए मौका मिलेगा। यानी कि परीक्षाओं का आयोजन 3 अलग अलग दिन में होगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि फॉर्म एक ही में भराएगा, जिसमें आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप केवल प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी अर्हता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक परीक्षा के आयोजन की बात है, उन्होंने कहा कि ये प्रायोरिटी बेसिस पे इसका पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। यानी कि अगस्त 2023 में पूरी संभावना उन्होंने व्यक्त की कि इसका आयोजन किया जाएगा। यानी आपके पास समय बहुत कम है। प्राइमरी में 150 अंक जीएस के होंगे, सेकेंडरी में 100 अंक सब्जेक्ट के, 50 अंक जीएस के। उन्होंने कहा कि जो जीएस के पेपर होंगे वो बस आपके इंटेलिजेंस को चेक करेंगे, बहुत टफ नहीं होगा, किंतु जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा वो टफ होगा, वो इन डेप्थ होगा, ताकि आप छात्रों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके, इसकी जांच की जा सके। पदों को लेकर भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अभी तक प्राइमरी के लिए जो रिक्तियाँ आई हैं आयोग के पास 79,943 है। जो माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्तियाँ आई हैं अभी रिक्तियाँ आई हैं वो 32,916 है। और हायर सेकेंडरी के लिए जो रिक्तियाँ आई हैं वो 57,602 है। टोटल जो रिक्तियाँ आयोग के पास आई हैं, वैकेंसी आई है, 1,70,461 है। यानी एक जो नंबर है एक बड़ा नंबर है। और सही में आयोग अगर टाइम फ्रेम में इस पूरी नियुक्ति को पूरा कर लेता है तो एक सराहनीय कदम होगा। लेकिन देखना होगा कि आयोग कितने पावन तरीके से, कितने टाइम बाउंड तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को निपटाता है। अर्हता को लेकर उन्होंने कहा कि इसके बारे में राज्य सरकार की जो नियमावली है उसका विजिट कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि प्राइमरी शिक्षक के लिए इंटर और टेट, जो सेकेंडरी शिक्षक होंगे उनके लिए ग्रेजुएशन, एस्टेट और बीएड, और जो हायर सेकेंडरी के लिए शिक्षक के लिए योग्यता होगी वो पीजी, एस्टेट और बीएड होगी। परीक्षा के आयोजन के संबंध में मैंने बता दिया कि अगस्त 2023 को उन्होंने संभावित बताया है। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि जो सब्जेक्ट को लेकर डिटेल सिलेबस की बात की जा रही थी, आयोग ने क्लियर कर दिया कि जो 5th क्लास तक का सिलेबस है वही सिलेबस होगा। उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो सकता है। जो सेकेंडरी का सिलेबस है जो बिहार बोर्ड का, उसे आप देख लें। यानी कि जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है 5th तक, 7 और 8 तक और 12 तक, उसे आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें। वही सिलेबस है, कोई डिटेल सिलेबस की आपको अलग से आवश्यकता नहीं है।
जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं, यानी कि आयोग जिन परीक्षाओं का आयोजन कर चुका है उनका जो रिजल्ट पेंडिंग है उस पर चेयरमैन सर ने कहा है, कुछ चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। CDPO, APO, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑडिटर, पंचायती राज और भी जो अन्य परीक्षाएं जिनका आयोजन किया जा चुका है लेकिन इनके रिजल्ट पेंडिंग है, उनका रिजल्ट उन्होंने जून 2023 यानी कि अगले महीने के अंत तक देने का आश्वासन दिया है। साथ ही 67वीं BPSC मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जुलाई 2023 में जारी करने का उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हमारा जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग इन परीक्षाओं का रिजल्ट हम जून 2023 तक और 67th का रिजल्ट हम जुलाई 2023 तक जारी कर देंगे। 67th की वैकेंसी कब आने वाली है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल चुकी है लेटेस्ट कैलेंडर के अनुसार। और इस बार जो पद हैं अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो चुनावी वर्ष होने वाला है 2024 में और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, अब छात्रों के द्वारा जो शुरू की गई थी मुहिम कि रोजगार एक मुद्दा बने चुनाव में, तब वाकई में रोजगार एक मुद्दा बन चुका है। तो वैसी स्थिति में उम्मीद है कि इस बार 500 से कम पद नहीं आने चाहिए 69th BPSC में। तो 69th BPSC की तैयारी में भी आप जोर शोर से लग जाएं, क्योंकि 69th की अभी परीक्षा में कुछ समय है। लगभग प्रीलिम्स की जो परीक्षा होगी उसमें 2.5 से 3 महीने का समय है। तो इस समय में आप चाहे तो मुख्य परीक्षा की भी साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में सबसे जो अहम भूमिका होती है वो आंसर राइटिंग की होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन निकेतन पे लगातार आंसर राइटिंग के कार्यक्रम चलते रहता है। उसे हमने नए पैटर्न के अनुसार इस बार थोड़ा सा रीअरेंज किया है। अब आपको पता है कि 68th की जो पेपर 1 हुआ है उसमें शॉर्ट नोट 5 पूछे जा रहे हैं और उसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, फैक्चुअल है बिल्कुल। तो नए पैटर्न पर आंसर राइटिंग होगी। GS और DI के आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों के जो हम 68th का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था उसमें जो छात्रों के द्वारा जो बेस्ट आंसर है वो भी हम साझा करेंगे। ऐसे की भी प्रैक्टिस होगी वीक में 4। ऐसे के लिए मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा, किंतु वैल्यू एडिशन मटेरियल दिए जाएंगे, यानी कि कोटेशंस की लिस्ट हो जाए या एग्जाम्पल्स हो जाएं, उनकी एक कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस बार हमारी कोशिश है। साथ ही साथ जो हमारे 68th के बेस्ट निबंध हैं, कुछ अच्छे निबंध हैं, वो भी इस ग्रुप में साझा किए जाएंगे। यह कार्यक्रम 20 मई से शुरू हो रहा है। इस बार इसकी फ़ी रखी गई है 2500, जो कि एक ही इंस्टॉलमेंट में देनी है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में नहीं देनी है। अगर आप 68th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी सैम्पल कॉपी पाना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है 9582287624। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज पिंग करके सैम्पल कॉपी मॉडल आंसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई इंक्वायरी हो आपकी तो आप कॉल भी कर सकते हैं।